प्लेयर बनने के योग कैसे देखा जाता है? तीसरे बुध और मंगल, तीसरा स्थान बुध और मंगल। ठीक है सर। सर इसमें कोई विशेष अति विशेष स्थिति केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान के अलावा और कोई चीज देखी जाएगी? सारा प्रक्रिया सेम। जी जी सर। अभी एक पत्रिका आई थी, मैंने ऐसे ही गुरु जो है ना तीसरे स्थान को देख रहा था, 15-16 साल का लड़का था, 16 साल का, हाँ 16-17 साल। हमने पूछा ये पढ़ता लिखता नहीं, खेलकूद में ज्यादा ध्यान देता है क्या? तो पता चला कि उसके पिताजी उसको खाली खेलने कूदने के लिए बाहर लेते जाते रहे। तो तीसरा स्थान एक्टिव हो रहा है और तीसरा स्थान शुभ प्रभाव में है और 14-15 साल के एज में एक्टिव हो रहा है। और आगे यदि 4-5 साल एक्टिव दिख रहा है तो छोड़ दीजिए, खिलाड़ी बना दीजिए। आगे तो दशा से और चीज समझ में आ जाएगा। ठीक सर। ठीक है श्रीवास्तव जी। जी सर। 12 भाव में बैठे ग्रह कब विदेश का कनेक्शन बताएंगे और कब हॉस्पिटल? दोनों प्रश्न जो है ना आप ही को जवाब देना चाहिए। अगर हॉस्पिटल भेजना है तो हमको उसका स्वास्थ्य और रोग समझना पड़ेगा ना। उसके लिए तो लग्न और सूर्य देखेंगे फिर। और विदेश भेजना है तो इसके लिए लग्न सूर्य मजबूत है, हम कहाँ हॉस्पिटल भेजेंगे उसको बताइए। 12वें से हम हॉस्पिटल चले जाएंगे ये तो तब ना जब हम बीमार होंगे। हमारी बीमारी हमको होगी नहीं, हम कहाँ हॉस्पिटल जाएंगे? तो विदेश की बात कर लेंगे, अपव्यय की बात कर लेंगे और बहुत सारी बातें होती है वो कर लेंगे। और आजकल ये विदेश जाना एक सरल प्रश्न है लेकिन कठिन जवाब है। इसीलिए हमेशा चौथे से रिलेशन देखिए। हमने एक बारी त्रिकोण इधर से भी बनाया था और उधर से भी बनाया था, तो वो सब चीज देख करके नवे का प्रभाव देख करके फिर आप बताइए, ठीक है ना। अब विदेश का योग है तो विदेश की बात करेंगे और रोग का योग है तो हॉस्पिटल की बात करें। बचपन से मिली बीमारी, न बोल पाना या न सुन पाना, आगे कभी ठीक होगी ये कैसे देखें? नहीं होती है। बड़ा बड़ा खर्चा करने वाले को देखे हैं, सक्सेस नहीं है। 1-8% केस है जिसमें कि वो यहाँ हड्डी काट के मशीन लगाता है, क्या क्या करता है, लेकिन फिर भी वो रोबोट ही बोल पाता है, किसी तरह जिंदगी कट जाए। मूक और बधिर योग जो है आगे कभी YouTube पे पढ़ा देंगे। वैसे आप लोग इस बात को समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। क्लियर हुआ आपका? और बचपन के बाद बहरापन एक आम बीमारी है, गूंगापन नहीं। कम बोलना, चुप होना, साइलेंट रहना ये ठीक है, लेकिन बहरापन एक बीमारी है जिसको 11th 3rd से देखें और गुरु से देखें। स्पेशल चाइल्ड की कुंडली में पंचम भाव से पूर्व जन्म का है, उसका पूर्व जन्म का है देख रहे हैं, वो तो ऐसे ही दिख गया। सर एक कुंडली देखी ऐसे कभी नहीं देखी सर। सर एक बात बताना चाहता हूँ, एक स्पेशल चाइल्ड की कुंडली देखी सर, तो 6 ग्रह उसके 6 12 में थे टोटल और 3 लग्न में थे सर। मैं कहता हूँ 30% में आपको मिल जाएगा, लेकिन जी अगर विशेष देखना है तो उसके माता पिता के ही या उसके टाइम से उसके पीछे के टाइम में जा करके उसके माता पिता के कुंडली को देखना होगा, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। किसी भाव में अकेले बैठने ग्रह और उसी भाव में अकेले उसी ग्रह की दृष्टि में क्या अंतर होगा? बैठे ग्रह का प्रथम कर्तव्य है उसका रिजल्ट देना और दूसरे नंबर पे आता है देखने वाले। अंतर यही है, बैठा ग्रह सिर्फ एक्टिव करता है, देखने वाला ग्रह एक्टिव करता है और रिजल्ट भाव अपने बलानुसार प्राप्त करता है। बैठा ग्रह अपने बलानुसार उस भाव के रिजल्ट करने को प्रयास करे। ठीक है अमित जी? सर एक बार रिपीट करेंगे, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी सर।
अब हम अ, विजय जी के प्रश्नों का उत्तर देना चाहेंगे। पूनम सिवरे जी एक प्रश्न कर सकते हैं। सर छोटे छोटे 2 प्रश्न से, पहला ये जो स्पेशल चाइल्ड की कुंडली होती है, तो सर वो पेरेंट्स पूछते हैं ये ठीक होगा या कब तक ऐसा रहेगा, तो सर उस पर कुछ बता सकते हैं क्या? वो आगे प्रैक्टिस में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बिना प्रैक्टिस के ये सब चीज नहीं सर है, जी ठीक है। सर दूसरा प्रश्न ये था कि जैसा मैंने गुरु शनि मंगल ऐसा माने, एक सपोज उदाहरण समझने के लिए, तो सर जहाँ ग्रह बैठा होगा वो वहीं से मानेंगे ना, जैसे लग्न में गुरु बैठा है तो मतलब पहले वही मानेंगे वहां से, माने अच्छी दशा है। बिल्कुल अच्छी दशा मान। जी सर। विजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। कोशिश करते हैं कि आपके प्रश्नों का भी उत्तर देते हैं, ठीक है ना। और बड़ा अच्छा है कि आपका प्रश्न हमको मिला, और इसको ऐसे प्रश्नों को सोचने और समझने का भी अवसर मिला। पढ़ना शुरू करते हैं बेटे। अष्टकूट मिलान हैज लॉस्ट इट्स रिलेवेंस। तो सबसे पहले कहेंगे कि हम ये नहीं कहेंगे, हमको उसको किस तरह से वर्तमान परिस्थितियों में समझना है, हम इसको मान करके चलें, ठीक है। कि पहले के जमाने में एक मुट्ठी चावल में बहुत काम हो जाता था, जो जी में आता था पंडित जी बोल करके चले जाते थे। लेकिन अब वर्तमान समय में एक तरफ तो ऐसा आवाज है जिसको कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन दूसरे तरफ कुछ लोग बहुत परिश्रम भी करते। तो यहां यदि हमको अष्टकूट का चरित्र नहीं मिला होता, चाहे जो भी आप देखते हैं योनि से लेकर के नाड़ी तक, तो फिर मिलान शब्द ही नहीं आता, तो हम मिलाते क्या। तो वर्तमान परिस्थितियों में जो बदलाव है उसको जरूर समझना चाहिए। रिलेवेंस रहेगा, कितना रहेगा, और फिर हम कितना उसको कोशिश करके और अच्छा बना सकते हैं, इस दृष्टि में कि अब इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियन मैरिज भी होता है, इसमें हमको यहाँ क्या मानना है और क्या जोड़ना है, ये क्लियर हो गया। तो रिलेवेंस खत्म नहीं होगा, अगर जड़ समाप्त हो जाएगा तो बहुत कुछ समाप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। As it does not give results anyone in Kundali Milan, since it's slowly based on the Chandra's nakshatra nadi it is. चंद्र के नक्षत्र से ही तो ज्योतिष है, और चंद्रमा के नक्षत्र, इस दो को पढ़ना यदि छोड़ दें तो हमारे वैदिक ज्योतिष का ही रिलेवेंस समाप्त हो जाए। हम लोगों को जब ये कभी प्रश्न आता है कि सर पाश्चात्य और वैदिक ज्योतिष जो हमारे भारतीय इंडियन परंपरा में चलता है, अंतर क्या है, तो बड़े गर्व से कहते हैं कि हम मून साइन से चलते हैं। तो हम सन और पृथ्वी जो है ना, उस दोनों को कनेक्ट करते हैं, इसीलिए मून साइन से और मून का महत्व बढ़ता है। तो प्रश्न आपका ले लेंगे, पहले हम आपके प्रश्न को अपने हिसाब से क्षमा चाहेंगे टोकने के लिए। प्रश्न वो नहीं है कि चंद्र ज्योतिष हम ले या ना ले, वो अवश्य ले, क्योंकि हम इसको ही एक पारंपरिक ज्योतिष मानते हैं। प्रश्न ये है कि हम जो कुंडली मिलान करते हैं वो केवल चंद्र और उसके नक्षत्र और उसकी नाड़ी योनि वगैरह लेकर के करते हैं, अन्य ग्रहों को वहां पर हम नहीं कंसीडर करते। प्रश्न वो है। मैं समझ गया आपका। अन्य ग्रहों को हम कंसीडर नहीं करते, तो ग्रह मैत्री में क्या देखते? जबकि जीवन में तो हर एक ग्रह प्रभाव डालता है, हर एक ग्रह इंपॉर्टेंट है। मैं वही कहना चाहता हूं कि आप ग्रह मैत्री में क्या देखते? अष्टकूट मिलान में हम नहीं देखते हैं। अष्टकूट मिलान की ही बात कर रहे हैं। वो केवल चंद्र का ही आ गया ना सर, मैत्री। हाँ, चंद्रमा आपके
किस राशि में है तो उसका स्वामी कौन है। तो किसी का मंगल हो सकता है, किसी का गुरु हो सकता है, किसी का शनि हो सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे सेंटिमेंट और मन को चंद्रमा विशेष प्रभावित करता, इसीलिए हम इसको लेकर के चलते हैं। लेकिन वर्तमान समय में हम लोगों को इसमें बदलाव लाने की जरूरत है और हम इसको हॉरोस्कोप में अन्य ग्रहों के प्रभाव से भी समझते हैं। अष्टकूट मिलान के बाद मंगल, हम इस दोनों पर कई बार बोल चुके हैं कि जो इस दोनों के ऊपर डिपेंड होकर के यदि किसी का गुण मिलान करके यदि शादी कराते हैं तो भूल करते हैं। अन्य ग्रहों के प्रभाव को भी आपको पत्रिका में देखना चाहिए और इसकी विस्तार से चर्चा जो है शास्त्रों में भी है। लेकिन वर्तमान समय में सॉफ्टवेयर आने के कारण और हमारे जैसे लोगों का गुण मिलान के ऊपर बहुत फोर्स के कारण ये सब चीज समाप्त हो गया है।